नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है राम राज्य में। जी हाँ, जितने भी प्रवासी बिहारी हैं, जो जहाँ हैं, कहीं भी हैं, मेरी इस अपील को सुनिए और गौर करिए। सच में बिहार में राम राज्य स्थापित हो चुका है और इस राम राज्य में आपका स्वागत है। और हम पलके बिछाए हुए हैं कि आप जितने जल्दी हो सकते हैं इस राज्य में आइए। थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जब से हाई कोर्ट के आदेश पर ज़मीन की रजिस्ट्री में ये कानूनन बाध्यता कर दिया गया है कि बिना जमाबंदी के आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, पूरा बिहार में जो है ना भूमाफिया सब जमीन धर लिया है। गांव-गांव में जो लोग एक अलग तरीके से जो बवाल मचा हुआ था, सारा बवाल थम गया है। मतलब पिछले 15 दिनों में बिहार के आपराधिक घटना की बात करें तो 90 से 95% आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। ये जो मारपीट, दियाद गुथिया, इधर उधर भूमाफिया द्वारा जमीन पर कब्जा, मर्डर, ये सब जो हो रहा था, सब कुछ थम गया है। स्वाभाविक तौर पर इसका असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ा है और डबल बेंच का फैसला है, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने से बच भी रही है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है भाई जमाबंदी करिए। तो सरकार ने फैसला लिया है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार सप्ताह में 3 दिन आपके गांव में कैंप लगेगा। जमाबंदी कराने के लिए, मतलब म्यूटेशन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? कहाँ बिहार में समस्या क्या है? अब हमारे दादा के नाम पर ज़मीन है, हम लोग 30-40 भाई हो गए, कोई बंटवारा नहीं है, जो जिसके हिस्से जो जहाँ है ज़मीन पर अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे जितने परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो बाहर रह रहे हैं। आइए बिहार, आपका स्वागत है इस राम राज्य में। और जो कैंप लगता है 3 दिन, मंगल बुध बृहस्पति को, उस कैंप में वंशावली पहले बनाइए कि वंशावली तैयार कराइए अपने परिवार का। और इसके लिए क्या करना है आपको? वार्ड सदस्य, आपका जो वार्ड सदस्य है उसके पास फॉर्म मौजूद है, सरकार फॉर्म दे दिया है, उस फॉर्म को लेकर भरिए और उसके बाद जमा करिए। वहीं पर आपका सब कुछ होगा। और जैसे ही आपका वंशावली तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, उस ज़मीन में सभी वंशावली में जितने सदस्य हैं उनको समाहित करके अलग अलग खाता खेसरा जो आपका है उसमें म्यूटेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप ज़मीन जैसे भी हो, जिस तरीके से रखें, बेचें या फिर खेती करें या किसी को बटाई में दे दे, आप स्वतंत्र हैं, वो ज़मीन आपका हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए महीनों पहले चक्कर लगाना पड़ता था। मतलब जो बाहर, बिहार के बाहर रह रहे हैं, उनको तो 10 बार कम से कम आना पड़ता था, तब भी नहीं होता था। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि सब अधिकारी का वेतन बंद होने वाला है। क्योंकि शराबबंदी से तो राजस्व खत्म है ही, एगो रजिस्ट्री से राजस्व होता था, ये भी खत्म है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, होली में आ रहे हैं ना, तो 1 सप्ताह का छुट्टी लेकर और आइए और ये सारा काम करा लीजिए। ये बहुत सही दिशा में ये काम हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है वंशावली। और इतना ही नहीं, एक और 2 सलाह और मानिए कि आइए वंशावली बनाइए और बैठ के बंटवारा कर लीजिए। बस 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर सब बंटवारा हो जाएगा। 1000 के स्टाम्प पेपर पर बंटवारा कर लीजिए और बंटवारा करके विधिवत खाता खेसरा चौहद्दी सब कुछ करके जमा कर दीजिए। सीओ की बाध्यता है उसको मानना, और सीओ उसको आपके सब लोगों के नाम से म्यूटेशन कर देगा। सब लोग अपना अपना रसीद कटाइए और ऑनलाइन अब जमा होता है पैसा। लंदन में रहिए, चाहे न्यूयॉर्क में रहिए, चाहे मुंबई में रहिए, कहीं से आप पैसा जमा कर दीजिएगा। कहीं से भी आप अपनी ज़मीन की स्थिति देख लीजिएगा। ऑनलाइन ज़मीन है कि भाई मेरा ज़मीन सुरक्षित है कि नहीं है, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्था सरकार कर रही है और इसका लाभ आप लोग उठाइए। हमको लगता है कि जो इस पर तुरंत आप लोग सोचिए और होली में आइए घर, तो छुट्टी लेकर आइए और ये काम करके जाइए। बिहार में बड़ी समस्या इन दिनों उत्पन्न हो गई है भूमि, क्योंकि दाम अचानक, जो ज़मीन गांव में 1000, 5000, 10,000 रुपये कट्ठा नहीं पूछता, तो लाख रुपया कट्ठा ज़मीन का भाव हो गया है। एक धूड़ के ज़मीन का कीमत हो गया है। इसलिए भाई भाई का दुश्मन हो गया है, भाई बहन सब दुश्मन, आपस में सब लोगों के बीच मतभेद पैदा ले लिया है। जो बहन सब कहाँ कहाँ चले, तो उसका बाल बच्चा भी लेने के लिए
दावा कर रहा है। इसलिए एक अच्छा मौका आया हुआ है और आप इसको मोटेशन के लिए जी तोड़ कोशिश अब करने की जरूरत नहीं है। विधिवत अब होने वाला है, इसका लाभ उठाइए।